हाय, आई एम मनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि रणविजय को पता चल गया है कि जया वैजू की बहन है और वैजू के लिए वो अपना रिश्ता रणविजय के साथ ख़त्म करके बैठी है। और यही बात जब वो उसको बता रहा होता है, कर रहा होता है उससे कि वो सच को कब तक छुपा पाएगी, और यही जब उनकी बातें हो रही होती हैं, क्योंकि वो तो दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, वो जानता है। और फिर वहाँ पे बेजू भी वो बात सुन लेती है उनकी। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो भाई फाइनली जो इतनी छुपती फिर रही थीं, वो सामने आ गई हैं। और रणविजय उनके लिए शादी तक तोड़ने तैयार हैं, क्योंकि वो तो उनसे प्यार करते हैं। और वो क्यों चाहेंगे कि जब वो प्यार इससे करते हैं और उसकी बहन से शादी कर लें, उसके लिए भी सही नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? ये सब बैजू ने सुन लिया है। अच्छा लगा कि शादी से पहले ही एक ड्रामा उसका आया कि रणविजय के सामने ये बात आ जाती है कि जया इज वैजू सिस्टर एंड शी ब्रोक ऑफ हर रिलेशनशिप विद रणविजय फॉर हर सिस्टर बिकॉज उतना प्यार करती है अपनी बहन से एंड ऑल दैट। और उनका कहना भी बनता है बिकॉज ही इज लव्ड हर राइट। तो उनका एक आखिरी बार कोशिश करना कि अभी तुम बता दो तो मैं ये तोड़ दूंगा शादी। आई नो इट्स रॉन्ग बट एटलीस्ट इट विल बी लाइक लाइव्स आर नॉट बीइंग स्पॉइल्ड। हाँ, आगे जाके लोग संभाल लेते हैं अपने आप को या प्यार करना सीख लेते हैं एंड ऑल दैट, वो सब सच है। मगर एट दिस पॉइंट एट दिस जंक्शन अगर जया कुछ बोलती है तो देन 3 लाइव्स विल बी सेव्ड। जया को उसका प्यार मिल जाएगा, रणविजय को अपना प्यार मिल जाएगा और वैजू किसी के लिए बोझ नहीं होगी। वो वाला बिल्कुल, एक अच्छा अटेम्प्ट मुझे लगा जिस तरीके से रणविजय बोल रहा है। बट हमें पता है कि जया एटलीस्ट हम देखते आए हैं कि जया कितना प्यार करती है अपनी बहन से और वो कितना सैक्रिफाइस कर रही है अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि शी डिजर्व्स इट। शी डिजर्व्स टू बी विद समबडी लाइक रणविजय। तो मुझे नहीं लगता कि जया कुछ भी बोलेगी। इतना उसने अपने आप को, जैसे आपने बोला, चुपते चुपाते रखा है थ्रू आउट ऑल द फंक्शंस या जब भी वो घर आता है। तो इतना मेहनत करने के बाद मुझे नहीं लगता कि अगर उसके सामने ये सच आ भी जाता है कि जया इज वैजू सिस्टर, शी विल टेल हिम yes I am in love with you, let's get married. I don't think that's going to happen. But जिस हुँ। तरीके से प्रोमो को उन्होंने बनाया है, जिस तरीके से वो बात आ जाती है वैजू के सामने, आई होप इट डज कम कि आई थिंक इट विल बी अ डिफरेंट ड्रामा। वो हमेशा से जब जो फीमेल लीड है उसके सामने जब ये चीजें नहीं आती है और फिर बाद में जाके एक ड्रामा क्रिएट होता है ना, ये हमने बहुत देखा हुआ है। तो यहाँ पे बिफोर द मैरिज इटसेल्फ ये सारी चीजें हो रही है, एक आइडिया आ रहा है, एक सच जो है वो बाहर निकल के आया है। वो आई थिंक इज क्वाइट गुड। इट्स अ डिफरेंट एंगल ऑफ क्रिएटिंग अ स्टोरी। तो मुझे आई एम ऑल एक्साइटेड फॉर इट। मुझे वाकई में देखना है कि अगर एक्चुअली में वैजू के सामने ये सारी चीजें शादी से पहले ही आ जाती है तो उसका कैसा रिएक्शन होता है, वो क्या करती है अपनी बहन के लिए। बिकॉज इफ शी गेट्स टू नो इट देन शी विल ऑल्सो गेट टू नो दैट जया हैज सैक्रिफाइस्ड फॉर हर। तो दैट डायनामिक्स देखने में बहुत मजा आने वाला है दोनों सिस्टर्स का एंड ऑल दैट। सो यस, आई एम टोटली एक्साइटेड फॉर इट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि अभी चीज़ें अगर सामने रहें, क्लैरिटी रहे, तो बहुत बेटर है। और अगर ये जिस तरह से दिखाया है, ऐसा ही होता है और जया की बात भी सामने आ जाती है, तो 3 ज़िंदगियाँ बच जाएँगी और ज़बरदस्ती का सैक्रिफ़ाइस नहीं होगा वहाँ पर। तो लेट्स सी क्या होता है, हम बहुत एक्साइटेड हैं आगे देखने के लिए कि होता क्या है। और अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर, बाय बाय। Hi, this is Ayushi Khurana, and you're watching me on Glitz Vision USA.